ठीक है, which of the following processes is are accompanied by decrease in entropy? एंट्रोपी पे सवाल पूछ रखा है कि किन वालों में एंट्रोपी कम होगा, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि इनमें से किन प्रोसेस में जो डेल एस है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, मैं सिंपली लिख लेता हूं, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज स्टीम कंडेंसेस ऑन द सरफेस, ठीक है। एंड ऑप्शन थर्ड इज डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 to CaO and CO2, ठीक है। तीन ऑप्शंस दे रखे हैं और तीन ऑप्शंस में आपको ये पूछ रखा है कि बताइए इन तीनों में से किस वाले प्रोसेस में एंट्रोपी घटेगा, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी घटने का सबसे सिंपल क्राइटेरिया जो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में आप देखते हो आपको पता है, मुझे ये बता दीजिए फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। फेज ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर सॉलिड से लिक्विड, आपका कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ठीक है, दैट मींस मेल्टिंग होगा, तो मेल्टिंग के टाइम पे एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा? पहले क्या था ये सॉलिड, और चेंज करके किसमें चला जा रहा है, लिक्विड में चला जा रहा है, ठीक है। और लिक्विड में एंट्रोपी ज्यादा होता है, लिक्विड में रैंडमनेस ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे एंट्रोपी क्या करेगा, बढ़ेगा। इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मल चीज तो आपको पता है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैसेस में, उसके बाद और सबसे कम तो अगर कोई सॉलिड से लिक्विड जा रहा है इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए अगर कोई लिक्विड से गैस जा रहा है, अगर कोई लिक्विड से गैस जा रहा है, वेपोराइजेशन होगा, उस टाइम पे भी एंट्रोपी क्या करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ध्यान देना, प्रोडक्ट में आपका कौन सा फेज आ रहा है, तो गैस में जा रहा है तो एंट्रोपी फिर से बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए बता दो, अगर कोई सबलिम कर रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस जा रहा है, तो वापस इसके लिए भी एंट्रोपी क्या करेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा लास्ट बता दो, अगर आपके पास लिक्विड फेज है और लिक्विड आपका सॉलिड में आ जाता है, तो बताइए उस टाइम पे एंट्रोपी क्या करेगा, उस टाइम पे एंट्रोपी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड बन रहा है आपका, ठीक है। ये फेज ट्रांसफॉर्मेशंस की मैं बात कर देता हूं। अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको ये पूछूं, मान लीजिए आपके पास एक और चीज जहां से आप एंट्रोपी फाइंड आउट करते हो वो है चेंज इन मोल्स, चेंज इन मोल्स, दैट इज डेल एम जी, इसको भी ध्यान रखना, डेल एम जी। अगर आपका डेल एम जी बढ़ा, आप रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में अगर मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ने का ये मतलब होगा उसमें रैंडमनेस बढ़ेगा। तो अगर डेल एम जी पॉजिटिव होगा, डेल एम जी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब अगर मोल बढ़ेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, लेफ्ट से राइट जाने में अगर मोल बढ़ेगा, प्रोडक्ट में अगर ज्यादा मोल बने, इसका ये मतलब होगा उनमें रैंडमनेस, उनमें डिसऑर्डर ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे एंट्रोपी क्या आएगा, एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा, दैट मींस एंट्रोपी भी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर ये नेगेटिव होगा, अगर मोल घटेगा, पहले आपके पास 10 मोल थे और प्रोसेस होने के बाद या रिएक्शन होने के बाद सिर्फ 5 मोल बचा, इसका मतलब मोल घटा तो डिसऑर्डर भी घटेगा, रैंडमनेस भी घटेगा, तो उस टाइम पे एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, ठीक है ना, ये लेस देन 0, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मोल में चेंज ना आया, अगर मोल में चेंज ना आया, उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जनरल चीज है, ध्यान देना, ये हर जगह पे फॉलो नहीं होता ये चीज। अगर मोल में चेंज ना आए और मैं ये बोल दूं कि एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, ये हर जगह पे नहीं चलता, ठीक। एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, एक दो एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, लेट्स से 2a gives 3b, हाइपोथेटिकल से एग्जांपल लेके चल रहा हूं। बताइए रिएक्टेंट में कितने मोल थे, 2 मोल, प्रोडक्ट में कितने मोल बचे, 3 मोल बन गए, ठीक है। तो बता दो अगर प्रोडक्ट में मोल बढ़ा, इसका मतलब प्रोडक्ट में डिसऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर डिसऑर्डर बढ़ा तो एंट्रोपी चेंज भी बढ़ेगा, डेल एस पॉजिटिव होगा, डेल एस पॉजिटिव। और इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं तो एंट्रोपी घटेगा, एंट्रोपी घटेगा, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में बताना मेरे को, मान लो मैं ऐसा लिख लूं, 2 times HI gives H2 plus I2 और सबका फेज सेम है, दिस इज आल्सो गैस, दिस इज आल्सो अ गैस, दिस इज आल्सो अ गैस, सब में फेज चेंज, ठीक है। अब मुझे बता दो क्या इसमें एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी घटेगा, बढ़ेगा या चेंज नहीं होगा, ध्यान देना, फिर से मैं फिर बता रहा हूं, ये जनरल चीजें हर जगह पे फॉलो नहीं होती, जनरल चीजें ये जनरल चीज है, ठीक है। कहां पे फॉलो नहीं होती देखना। मुझे बता दो कितना मोल लेफ्ट पे,
राइट पे भी कितना मोल, 2 मोल, एक इसका एक इसका, सही है, डन है। इसका मतलब मोल में बदलाव नहीं आ रहा, मोल चेंज 0 है, del Ng 0 है, del Ng कितना आएगा, del Ng 0 आएगा, ठीक है। और प्लस फेज भी चेंज नहीं कर रहा, सर ये भी गैस था वो भी गैस है, लेकिन यहां पे एक तरह का गैस था, यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड था, यहां पे एक तरह का गैस था, वन टाइप ऑफ गैस, यहां पे था वन टाइप ऑफ गैस। मुझे बताइए प्रोडक्ट में कितने टाइप का गैस मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस अलग से और H2 अलग से, 2 H2 के वेपर्स अलग से, 2 टाइप ऑफ गैस, ठीक है। अब बता दो एक टाइप ऑफ गैस और दूसरे में बन रहा है आपका 2 टाइप ऑफ गैस, तो 2 टाइप ऑफ गैसेस में रैंडमनेस ज्यादा हुआ है एक टाइप में, ऑब्वियसली 2 टाइप में ज्यादा होगा, 2 टाइप में ज्यादा होगा। यहां पे del Ng तो 0 है, लेकिन del Ng 0 होने का ये मतलब नहीं होगा कि एंट्रोपी नहीं बढ़ रहा है, यहां पे एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो यहां से यहां जाने पे जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट वाले साइड राइट साइड पे डिफरेंट गैसियस इंक्लूड्स हैं और लेफ्ट साइड पे एक ही तरह का गैस इंक्लूड था, इसलिए एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस में, बताइए शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, जब शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, शुगर पहले किस फेज में था, सॉलिड फेज में था, जब वाटर में आपने इसको डिसॉल्व किया हाइड्रेट हो गया, ठीक है ना, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया, गायब हो गया, आपको दिखेगा नहीं, अब हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये हो गया सॉलिड से एक्वस फॉर्म जा रहा है, सॉलिड से एक्वस फॉर्म जा रहा है, एंट्रोपी क्या कर रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे del S इंक्रीज करेगा, del S पॉजिटिव होगा, del S इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में स्टीम कंडेंसेस ऑन द सरफेस, अच्छा आपके पास स्टीम है, गैस है, वेपर्स है, कंडेंस कर रहे हैं, बताइए कंडेंस करके किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले गैस था उसके बाद लिक्विड में आ गया, घटेगा, एंट्रोपी क्या करेगा, घटेगा, बहुत ही बढ़िया, तो del S घटेगा, del S घटेगा, ठीक है। तीसरे वाले में, तीसरे में समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, तो नीट में 2 बार डायरेक्ट पूछ रखा है, मतलब इस हिसाब से सवाल नहीं था, एंट्रोपी पे, इसमें स्टोइकियोमेट्री पे सवाल था, मोल्स पे सवाल था, परसेंट प्योरिटी पे सवाल था, हर बार पूछ रखा है इसको। अब आपको ये पता है कि लाइमस्टोन सॉलिड होता है, लाइमस्टोन सॉलिड, और ये दोनों के दोनों गैस, ठीक है ना, लाइमस्टोन सॉलिड और बाकी वाले गैसेस, सॉलिड से कहां जा रहे हैं, मोल नहीं बदल रहा, सॉरी मोल भी बदल रहा है, 2 तरीकों से देख सकते हो, मोल भी बदल रहा है, वहां पे 2 मोल है, यहाँ पे एक ही मोल है, ठीक है। ये बन रहा है आपका गैस, सॉलिड से गैस जा रहा है, तो बताइए एंट्रोपी क्या करेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि कहां पे एंट्रोपी घटेगा, तो बताइए सिर्फ किस ऑप्शन में एंट्रोपी घट रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है ना, जहां पे स्टीम का कंडेंसेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सिर्फ आपका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। चीज समझ में आ गई वाली। एक और क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, इसको भी बता दीजिएगा, एनसीईआरटी का है, नीट में भी आ रखा है, ठीक है। इस केमिकल चेंज के लिए आपको ये बताना है del H और del S का साइन क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ये बता देना इस केमिकल चेंज के लिए del H और del S का साइन क्या आएगा। del S को आप देख के ही बता सकते हो, del S को देख के ही खत्म हो जाएगा, del H का साइन बताना है। Cl2 आपका किसमें कन्वर्ट हो, लेफ्ट से राइट चलना, दो इक्वेशन में दिखा रखा है बट लेफ्ट से राइट ही चलना, ठीक है ना। Cl2 से 2 टाइम्स Cl बन रहा है, मुझे बताइए मोल में क्या चेंज आ रहा है, मोल में क्या बदलाव आ रहा है, मोल पॉजिटिव आएगा, चेंज मोल पॉजिटिव आएगा, एक मोल से 2 मोल जा रहा है, इसका मतलब मोल बढ़ा, ऑब्वियस है, अगर del Ng इंक्रीज कर रहा है, del Ng ग्रेटर देन 0 है, del Ng पॉजिटिव है, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, ठीक है, ऑब्वियस एंट्रोपी भी बढ़ेगा। सो del S का साइन क्या आएगा, ठीक है, del S का साइन पॉजिटिव, एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव, एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सर मोल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो मोल ग्रेटर देन 0 है। अच्छा अब बताइए del H का साइन क्या आएगा, सोचना ध्यान से सोच के बताओ, del H का साइन क्या आएगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है, सोच लो क्या होगा, दिमाग लगाओ, सोचो क्या होगा, बता दो मैं, ठीक, मुझे बताइए स्टार्टिंग में आपके पास जो स्पीशीज गिवन है वो है Cl2, ठीक है। Cl2 का मतलब ये होगा कि क्लोरीन और क्लोरीन का आपस में बॉन्ड बन रखा है, ये क्लोरीन, ये एक क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन एटम, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो रिएक्शन होने के बाद ये अलग हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जब अलग होगा
तो क्या चीज दे रखी होगी कि अलग हो जाए? ऑब्वियसली कुछ एनर्जी आपने दिया होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या तोड़ना पड़ेगा आपको? बॉन्ड। तो आपने BDE दिया होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया होगा। अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है और इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। और जब भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी देना पड़ेगा तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो ये प्रोसेस बेसिकली एंडोथर्मिक है, ये एंडो है, यहां से यहां जाने में, क्योंकि आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। जब बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब इसने एनर्जी हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया। तो अगर हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया था तो बताइए एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव। दिस इज आल्सो पॉजिटिव, बिकॉज़ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल H का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एब्जॉर्ब किया है, सो डेल H का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। और ऐसा क्यों होगा? यहां पे क्या करना पड़ रहा है अपने, यहां से यहां जाने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है? ये भी पी वाई क्यू है, ये नीट में आ रखा है पहले से क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखिए। क्या एक और क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आपका दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ध्यान देना, इस पक्का सवाल आएगा, इससे डेल जी पे पक्का सवाल आएगा, देख लेना, डेल जी पे पक्का सवाल आएगा। ट्रेस में भी था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे सवाल था, इससे पक्का सवाल आएगा। मैंने दिया था आपके पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है? सवाल सुनना ध्यान से। मुझे बताइए ये रिएक्शन अगर लो टेंपरेचर, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर आपका लो टेंपरेचर पे हो, एट लो टेंपरेचर, किस टेंपरेचर पे होगा? लो टेंपरेचर पे। तो ये कोई भी रिएक्शन लेट्स से A से B बन रहा आपका, और मैं ये बोल दूं आपको कि ये रिएक्शन लो टेंपरेचर पे हो रहा है, ये चेंज लो टेंपरेचर पे आ रहा है। तो मुझे बताइए लो टेंपरेचर पे अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, ये रिएक्शन A से B जाने के लिए अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए अपने को, तो डेल H और डेल S का साइन क्या रखना पड़ेगा? आपको डेल H का साइन बताना है और डेल S का साइन बताना है। कंडीशन क्या दे रखी है? टेंपरेचर कम रखना है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, दैट मींस डेल G शुड बी नेगेटिव, डेल G शुड बी। अब आपको ये सोचना है कि ये नेगेटिव होना चाहिए और टेंपरेचर कम है, तो डेल H और डेल S का साइन क्या आएगा? लगाओ दिमाग, इस इक्वेशन को देख के दिमाग लगाओ कि डेल G नेगेटिव आना चाहिए, डेल H और डेल S का साइन में क्या रखूं लो टेंपरेचर पे कि डेल G नेगेटिव आए? ठीक है, अपना अपना बता दीजिए, डेल H क्या लग रहा है? डेल H पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है? और दोनों पॉजिटिव रखना है, ठीक है? सो आपके अकॉर्डिंग अब सबका ऑप्शन पकड़ लेते हैं, ठीक है ना? तो आपके अकॉर्डिंग डेल H को और डेल S को, डेल H भी पॉजिटिव रख लूंगा, ठीक है? सन के अकॉर्डिंग डेल H भी पॉजिटिव रख लूं और डेल S भी पॉजिटिव रख लूं, क्या देखिए बाकी को डेल H नेगेटिव है, ठीक है? अमान के अकॉर्डिंग डेल H कितना रखूं? नेगेटिव रख लूं और डेल S कितना रख लूं? डेल S पॉजिटिव रख लूं, ठीक है? कोई और ऐड करना चाह रहा है? बता दो, ठीक है? देखिए क्या होगा, डेल G क्या आना चाहिए? डेल G नेगेटिव आना चाहिए। अब सुनना ध्यान से सुनना, खेल यही पे है। अरे टेंपरेचर लो दे रखा है, टेंपरेचर क्या दे रखा है? लो दे रखा है, ठीक है ना? अगर मैं डेल H को पॉजिटिव रखूं, अगर मैं डेल H को कितना रखूं? जो टेंपरेचर लो दे दिया ना, इसका मतलब समझ जाना ये क्वांटिटी कम होना चाहिए आपका, ठीक है? अगर मैंने इसको क्या रख दिया, पहले ऑप्शन पे बॉडी चलता हूं, अगर इसको मैंने पॉजिटिव रखा, इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है? अब पुट कर रहा हूं मैं पॉजिटिव, सी वैल्यू क्या होगा सिर्फ मैटर नहीं कर रहा, साइन देखना आपको, ये पॉजिटिव, उसके बाद फार्मूले का माइनस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद टेंपरेचर लो है, लेकिन होता टेंपरेचर लो तो है, टी रख लेता हूं मैं, डेल S का साइन फिर से पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक है? यही चल रहा है ना, ठीक? अब देखिएगा, बताइए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। आप डिपेंड करता है, ध्यान देना। अब इन दोनों क्वांटिटी में आपको ये देखना पड़ेगा, इन दोनों को डिटरमाइन करता है सिर्फ टेंपरेचर। अगर टेंपरेचर कम था, इसका मतलब ये होगा ये क्वांटिटी कम आएगा, ये वाला लो होगा, ये वाला और ये वाला हाई होगा। अगर टेंपरेचर कम है, इसका मतलब ये होगा ये वाली जो टर्म थी, ये टर्म कम आएगी। ये टर्म क्या आएगी? तो मुझे बताइए कौन सा साइन कम आ रहा है, कौन सा साइन ज्यादा आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये जो डेल G होगा ये किसके साथ जाना चाहेगा? ऑब्वियसली इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन भी, क्यों क्या बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं और साइन पॉजिटिव के साथ जा रहा है। अब आते सही ऑप्शन पे, ठीक है? अब मान लो ऑप्शन से आते हैं, डेल H का वैल्यू कर दिया हमने नेगेटिव, डेल H का वैल्यू क्या कर दिया? नेगेटिव। देखिएगा ध्यान से, ठीक है? ये मैंने लिख दिया नेगेटिव लिख दिया मैंने, ठीक है? इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, लिखा मैंने नेगेटिव, ओके? प्लस फार्मूले का इनटू टी मल्टीप्लाई
ठीक है, बताइए प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आएगा, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ ये टर्म क्या है, टेम्परेचर वाली टर्म लो है, टेम्परेचर वाली टर्म, इसका मतलब ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म हाई, ये वाली टर्म। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जो अपर डेल जी है उसके साथ कौन सा साइन रहेगा, हाई वाला साइन, हाई वाला नेगेटिव था तो नेगेटिव में आएगा, इसमें आएगा नेगेटिव में। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी होना क्या चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर से बता दूं एक बार, ठीक है ना, ध्यान देना, एक बार फिर से बताता हूं, इसको बैठा के एक बार फिर से बता देता हूं। लेकिन एंट्रोपी अगर मल्टीप्लाई करने का बेसिस नहीं, अगर टेम्परेचर डिटरमाइन करता है सर, आपको नहीं पता कि एंट्रोपी का वैल्यू कितना है, एंट्रोपी का वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है ना, एंट्रोपी का सिर्फ साइन पूछ रखा है, ध्यान देना, वो आप अपने हिसाब से लगा लो, ऐसा सोचिए सर अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो वो आप अपने हिसाब से लगा लो, अदरवाइज इसको डिटरमाइन करता है टेम्परेचर, ये एनसीईआरटी में पूरा टेबल दे रखा है, इसको ध्यान से देखना। बताओ क्या था, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव, टेम्परेचर क्या है कम, अगर टेम्परेचर कम है बस इतना ध्यान में रखना, ये टर्म कम है, ये टर्म कम होगी, अगर ये टर्म कम होगी तो ये टर्म ज्यादा होगी, आपको ये नेगेटिव चाहिए, अगर ये नेगेटिव चाहिए इसका मतलब ये वाली टर्म अपने को ज्यादा आनी चाहिए, तब जाके तो नेगेटिव रहेगा साथ में, ठीक है। तो ये टर्म ज्यादा कब आएगी, जब डेल एस का साइन क्या होगा, जब डेल एस का साइन में क्या रखें, जब डेल एस का साइन में नेगेटिव रखें, जब डेल एस सॉरी जब डेल एस का साइन में पॉजिटिव रखें, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, सो डेल एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, डेल एस क्या होना चाहिए और डेल एस क्या होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वाली होगी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सॉरी ये नेगेटिव आ रहा है, इसको मैंने प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस, ये वाली टर्म नेगेटिव में ज्यादा आ गया, सो नेगेटिव में से मैं क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। अच्छा अगर क्या हो मैं पिछले वाले को भी नेगेटिव रखूं, अगर क्या हो मैं डेल एक्स को भी नेगेटिव रखूं, बताइए अगली टर्म किसमें आ रही है, अगली टर्म किसमें आ रही है, अगर मैंने डेल एक्स को पॉजिटिव रखा, देखना फिर से, डेल एक्स को मैंने पॉजिटिव रखा, ये टर्म किसमें आ रही है, नेगेटिव में, ये टर्म किसमें आ रही है। अच्छा अगर मैं डेल एक्स को नेगेटिव रखूं तो बताइए नेगेटिव इनटू नेगेटिव, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, तो उस टाइम पे भी डेल जी कितना आएगा, ठीक है, डन, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, डेल एक्स को फिर से पॉजिटिव रखूं, और अगर मैं डेल एक्स को क्या करूं, डेल एक्स को भी पॉजिटिव करूं, अब सुनना ध्यान से, ये टर्म किसमें आ रही है, ये वाली टर्म, ये डेल टी एस वाली टर्म नेगेटिव में आ रही है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रखा था मैंने, ये इसको मैंने क्या रख दिया। अब बताओ डेल जी का वैल्यू क्या आएगा, सर ये वाली टर्म कम है क्योंकि टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर अगर ये वाली टर्म कम है, तो ये वाली टर्म कम है, इसका मतलब नेगेटिव साइन कम है, पॉजिटिव साइन, तो उस टाइम पे डेल जी पॉजिटिव आएगा, उस टाइम पे डेल जी क्या आएगा, उस टाइम पे डेल जी पॉजिटिव आएगा, सो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा फिर तो, और ये कैसा हो जाएगा, तो बताइए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर आपका लो टेम्परेचर रखा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना है, तो उस टाइम पे डेल एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल एच नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो ध्यान में रखना, इसमें भी सवाल आ सकता है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 स्किप कर लो, नहीं एस ब्लॉक का है, सिर्फ इसका पार्ट नहीं है, दो आपको ये पता भी है, हॉट वाटर और सॉफ्ट वाटर की बात कर रहा है, ठीक है, हार्ड वाटर आपका स्कम बनाता है और सॉफ्ट वाटर लेदर